चले बेटा, ये वाला पेपर जरा हम लोग देख रहे हैं। इसका डेटा रिस्पॉन्स अक्टूबर नवंबर 2020, वेरिएंट 23। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखिएगा, रीडिंग करना स्टार्ट करें। क्या कहता है भाई? ट्रैफिक जाम इन फिलीपींस। अरे भाई, फिलीपीन के अंदर हमारे पास ट्रैफिक जैम हो रहा है, तो उससे रिलेटेड एक डेटा रिस्पॉन्स आपके पास यहाँ पर गिवन। ठीक है, अच्छा भाई, आ जाए। कहता है कि यार फिलीपींस फैक्ट फाइल आपके पास गिवन है। सोशल कॉस्ट पर किलोमीटर ऑफ ड्राइविंग अ कार इन मनीला। कहता है कि गाड़ी चलाने में आपके पास सोशल कॉस्ट कितनी हो रही है? 2010 में $0.88 थी, अब कितनी है? $1.2। ठीक है, फिर इसी तरह प्राइवेट कॉस्ट गिवन है, पॉपुलेशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, इस तरीके से आपके पास गिवन। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आगे जाकर। कहता है Manila, the capital city of Philippines, is densely populated and has almost no spare land to build on. कहता है कि डेंसली पॉपुलेटेड है और यहाँ पर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा लैंड नहीं है। यानी कि जो हमारे डेमोग्राफिक्स है और जो हमारा जमीन वाला मामला है, उसकी क्वांटिटी को हम लोग अब छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आगे, इट इज वेल नोन फॉर इट्स ट्रैफिक जैम्स कंजेशन। तो मेरा ट्रैफिक जैम हम जब आपके पास होगा, तो उसकी वजह से आपके पास पोल्यूशन भी होगा। ठीक है, आपके पास पोल्यूशन भी होगा, आपके पास एक्सटर्नल कॉस्ट भी होगी। सही, आगे आओ। People can spend hours traveling just a short distance. The Philippine government is concerned that the traffic congestion may damage people's health, discourage multinational companies from setting up in the country, and reduce economic growth. तो ऐसी बात है बेटा, ट्रैफिक कंजेशन जब होगा तो उससे फिर धुआं वगैरह भी उड़ेगा, एमएनसीज भी नहीं आएंगी और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी फॉलो होना स्टार्ट होगी। इट विल ऑल्सो स्टॉप द कंट्री अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस लेबर प्रोडक्टिविटी। कैसे भाई? वर्कर काम पे लेट पहुंचेगा, टाइम वेस्ट होगा, आउटपुट लेट क्रिएट होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने ये सेम पॉइंट एक जगह पे पढ़वाया हुआ है, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्किल। सही है, आगे आओ। Entrepreneurs and workers are regularly arriving at their firms stressed and tired. थके हुए होते हैं, बोलते हैं यार अजीब मसले मसाइल है, लोग थक जाते हैं, फिर काम सही से नहीं कर पाते। More Philippine workers are moving into Manila to keep up jobs in the expanding computer, retail and education sector. बहुत से लोग मनीला में आ रहे हैं ताकि वो कंप्यूटर पे, रिटेल पे और एजुकेशन इंडस्ट्रीज में अपना काम कर सकें। यानी कि ये लोग किस पे फोकस करते हैं भाई? टर्शरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। आगे आओ। वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द फिलीपीन इकोनॉमी इज इट्स यंग एंड वेल एजुकेटेड पॉपुलेशन। बेटा यंग है और वेल एजुकेटेड है, तो इसका मतलब क्या है कि इनकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इनकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, इनकी स्किल्स ओवरऑल ज्यादा होनी चाहिए, और मोस्ट प्रोबेबली ये लोग होंगे ऑक्यूपेशनली मोबिल। ऐसा ही है, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी आएगी, क्योंकि जाहिर है अगर पढ़ा लिखा बंदा है तो स्किल भी ज्यादा जानता हो। ज्योग्राफी से तो देखो डिपेंड करता है कि आप ट्रैवलिंग किस तरह कर सकते हो। अब एक बंदा अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, बट वो दूसरे मुल्क जाके काम नहीं कर सकता। तो हम भी तो यंग है, बैठे हैं ना पाकिस्तान, तो जाना चाहता हूँ, नहीं जा सकता। वही बात है कि बेटा जियोग्राफिकल में 50 फैक्टर्स होते हैं। पैसा होता है, फैमिली टाइज होते हैं, लॉज होते हैं। अब उसको तो आप नहीं बदल सकते ना, भले जितने भी पढ़े लिखे हो तो। आगे, increases in the skills of Philippine workers are making it easier for workers to transfer from decline to expert। यानी कि इसने खुद बता दिया कि आपके पास स्किल्स ज्यादा हैं, इसका मतलब आप क्या हो? ऑक्यूपेशनली। Rises in the country's population are increasing the number of cars in Philippine roads. Driving is also encouraged by the low cost and ease of parking and the poor quality of public transport। बेटा लोग गाड़ियों को क्यों प्रेफर करते हैं? खर्चा कम है, पार्किंग इजी है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्वालिटी क्या है? घटिया है। Manila has too few trains, but too many buses। कहता है कि ट्रेन कम है, बसेस ज्यादा है। By 2017, deregulation had increased the number of bus companies in the city to more than 1100। कहता है डीरेगुलेशन यानी कि जब गवर्नमेंट ने अपने हाथ वगैरह जरा हल्का किया, सख्त हाथ हटाया, तो उसकी वजह से हमारे मुल्क में बस सर्विसेज बढ़ गई और वो 1100 से ऊपर चली। ठीक है, टैक्सेस इन फिलीपींस आर रिलेटिवली हाई बट डिस्पोजेबल इनकम हैज रिजन। कहता है टैक्सेस तो चलो ज्यादा है ही है, बट आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने का मतलब क्या है? कि आपकी नॉमिनल इनकम जो है वो भी इंक्रीज हो रही हो।
ठीक है, तो आपकी नॉमिनल इनकम क्या हो रही है, रियल की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि उसने हमें इन्फ्लेशन से अब तक कोई चीज भी नहीं बताई। एज ए रिजल्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग इंक्लूडिंग ऑन कार्स हैज इंक्रीज्ड, गाड़ियों के ऊपर खर्चा आपका बढ़ गया। सम ऑफ द कार्स परचेज आर इम्पोर्टेड, बेटा अगर गाड़ी इंपोर्टेड है और खर्चा आपका बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड की बज रही होगी, नेगेटिव चला गया। टेबल 1.1 शोज कंज्यूमर एक्सपेंडिचर एंड इंपोर्ट इन सिलेक्टेड कंट्री इन 2017। तो बेटा इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर आपके पास यही रहा सारे, आपके पास इंपोर्ट्स ये रहे। अच्छा एक चीज को देखो, जितना ज्यादा आपका कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है, जितना ज्यादा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है उतनी ज्यादा इंपोर्ट्स है। अर्जेंटीना के अंदर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कम हुआ, इंपोर्ट्स भी क्या हो गई, कम हो गई। फिलीपीन एक वाहिद, जहां अभी तक फिलीपीन एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसमें अगर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। तो ये एक वाहिद अभी तक का मुल्क है। आगे देख लेते हैं भाई। अच्छा अब यहाँ पे देखो, चिली में कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो इंपोर्ट भी कम हो रही है। पेरू में कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है। कोस्टारिका में ये कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है। पनामा में ये कम है तो ये भी। तो सिर्फ एक फिलीपीन ऐसा वाहिद मुल्क है जहां पर अगर इंपोर्ट्स, सॉरी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर गिर रहा है तो इंपोर्ट्स क्या है दूसरी कंट्री के मुकाबले में ज्यादा। कोई मसले वाली बात। The government is considering a number of measures to reduce traffic congestion in Manila. These include building more roads, building a rapid bus route where buses travel along bus-only lanes, and increasing car park charges. कहता है कि टिकट की प्राइस जो है गाड़ियों के पार्क करने की उसको बढ़ा दो, बस रूट बढ़ा दो, रोड बढ़ा दो। इससे क्या होगा कि उनको अल्टरनेटिव रास्ते मिलते रहेंगे। Building more road may affect not only journey time but also the number of cars purchased and driven in this way. लॉजिकल सी बात है। कहता है भाई कैलकुलेट द एक्सटर्नल कॉस्ट पर किलोमीटर ऑफ ड्राइविंग अ कार इन मनीला। बेटा एक्सटर्नल कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट, अब बात सुनो, किस साल का पूछ रहा है ये, 2017 का पूछ रहा है। ये क्या गिवन है आपके पास, सोशल कॉस्ट। ये क्या गिवन है आपके पास बेटा, एक्सटर्नल कॉस्ट। अच्छा इधर आओ, सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। मुझे क्या निकालना है, एक्सटर्नल कॉस्ट निकालना है, प्राइवेट कॉस्ट को उठा के यहाँ पे फेंक दो। तो एक्सटर्नल कॉस्ट इज इक्वल टू सोशल कॉस्ट माइनस, तो ये हो जाएगा बेटा 1.22 माइनस 0.68। क्या आंसर आ रहा है, 1.22 माइनस 0.68, क्या आ रहा है भाई, डॉलर 0.54। ये आंसर आ रहा है आपको। ठीक है, तो एक नंबर आपको सिंपल मिल जाए। एक मार्क के आंसर में कैलकुलेशन शो करने की जरूरत नहीं होती, आप चाहे तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते। आइडेंटिफाई टू मैक्रो इकोनॉमिक एम्स फॉर फिलीपीन गवर्नमेंट। भाई टू इकोनॉमिक एम्स क्या होंगे, सोसाइटी को वेलफेयर पहुंचाना, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, प्राइस कम रखना, पोल्यूशन वगैरह कम रखना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ फुल एम्प्लॉयमेंट वगैरह। एक्सप्लेन वन रीजन व्हाई ट्रैफिक कंजेशन में रिड्यूस लेबर पॉवर्टी और लेबर प्रोडक्टिविटी। क्या लिखा हुआ है, ठीक है, स्ट्रेस्ड होता है, टायर्ड होता है, थका हुआ होता है, वह बेजार हुआ हुआ है वो जिंदगी से, आपने उसको एक्सप्लेन करना है 2 मार्क। Explain how an increase in the mobility of Philippine workers would be likely to affect unemployment in the Philippines। बेटा कितने मार्क का है ये, 4 मार्क का है। तो ये देखो इधर आओ, यहाँ पे हमने पढ़ा था, सही है, ये वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ है इस पॉइंट के अंदर, स्किल्स है, एजुकेटेड है, नॉलेज है, तो इससे ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी आपकी बढ़ती है। वो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि वो ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री टू एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज, तो उससे बेरोजगारी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कम होती रहेगी। सही है, ये चीजें आपने इसके अंदर बतानी है। लोग जो है वो दूसरी चीजों की तरफ जा रहे हैं, मनीला में शिफ्ट हो रहे हैं और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं। तो आपने 4 मार्क में कोई से भी 2 पॉइंट्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर, समझ गए। हाँ क्या लिखा हुआ है, अच्छा ये 4 मार्क पार्ट हमारे हुए। Draw a demand and supply diagram to show how a rise in the price of car parking would affect the market for cars in Philippines। बेटा अगर कार पार्क की प्राइस बढ़ती है तो उससे गाड़ियों की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, लोग गाड़ी लेंगे नहीं, तो बेटा इससे डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, आपकी डिमांड,
एक लेफ्ट पर शिफ्ट करके डायग्राम बना देंगे आप, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने ड्रॉ बोला हुआ है ना खाली। 4 मार्क का सिर्फ डायग्राम बनाएंगे, आपको 4 से 4 देंगे। ठीक है, या अगर चाहो तो एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना कि भाई ड्यू टू इंक्रीज इन टिकट। हाँ तो आप एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो, ड्यू टू इंक्रीज इन कार पार्क टिकट, और हमारे पास जो है वो लोग गाड़ी नहीं खरीदेंगे जिससे डिमांड फॉर कार विल फॉल, शिफ्ट। ठीक है। एनालाइज रिलेशनशिप बिटवीन कंट्री एंड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर एंड इंपोर्ट, बेटा वही जो मैंने आपको बताया था। आपने सबका ट्रेंड नोटिस किया, आपने बोला कि ओवरऑल क्या रिलेशनशिप चल रहा है, ओवरऑल पॉजिटिव चल रहा है। अगर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर फॉल होगा तो इंपोर्ट्स भी क्या होंगे, फॉल होते रहेंगे। तो ओवरऑल अपने पास एक पॉजिटिव रिलेशनशिप चल रहा है। बट अगेन एक कंट्री है फिलीपीन जिसके अंदर नेगेटिव रिलेशनशिप पड़ रहा है। अब अर्जेंटीना को आपने लिंक करना है फिलीपीन के साथ, क्योंकि अर्जेंटीना से कम खर्चा है ना इसका, बट इंपोर्ट अर्जेंटीना से ज्यादा है। तो इस तरह आपने लिंक करना है, ओवरऑल एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये तो सही, यहाँ तो चलो एक ही डिसीजन आया जो आपने मॉक में पेपर दिया था, ये क्वेश्चन तो गया, तो क्वेश्चन बहुत सारे थे। तो बेटा आप मेजोरिटी को देखिए, मेजोरिटी का लिंक आ, अगर जैसे यहाँ पे कितनी है, 3 6 7 कंट्रीज है ना, 4 में पॉजिटिव है, 3 में नेगेटिव है, आप उसका साथ देंगे जहां पर मेजोरिटी की बात है। ठीक है, आगे आओ। डिस्कस वेदर और नॉट सप्लाई ऑफ एंटरप्राइज इज लाइकली टू इंक्रीज इन द फिलीपींस, बेटा क्या हमारे पास सप्लाई ऑफ एंटरप्राइज बढ़ने के चांसेस हैं फिलीपीन में या नहीं है। तो बेटा पहली बात तो आपने इसको लोगों के साथ लिंक कर दिया, नॉलेज के साथ लिंक कर दिया। यंग लेबर फोर्स है, एजुकेटेड लेबर फोर्स है, लोगों के पास नॉलेज है। ठीक है, और यहाँ पे उसने कुछ लिखा था कि हम लोग किस पे खर्चा करने जा रहे हैं, हम लोग ये देखो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रहे हैं, रोड वगैरह बना रहे हैं। सही है, ये चीज के बारे में आप बता सकते हो। यहाँ पे उसने बोला हुआ है कि भाई इस पे ज्यादा फोकस हो रहा है, कंप्यूटर पे, रिटेल पे, इन चीजों पे फोकस हो रहा है आपके पास। अच्छा, और क्या पे लिखा हुआ था, कुछ लिखा हुआ था यहाँ पे, एमएनसीज आ रही हैं, एमएनसीज को लाना है आपने, आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपने एमएनसी को लाना है, ट्रैफिक कंजेशन को रोक के, रोड वगैरह अच्छे करके, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करके। तो ये तो सारे आ गए कि किस तरह एंटरप्राइज आएगा, 2 पॉइंट्स बताने हैं। हाउएवर ट्रैफिक कंजेशन पहले ही आपके पास बहुत है, एक्सटर्नल कॉस्ट पहले ही बहुत है, आपके पास मार्केट काफी सेचुरेटेड रह गई है। सेचुरेटेड रहने का मतलब क्या है कि अब देखो लोग जो है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग दूसरी तरह की सर्विसेज पे काम करना चाहे ना। देखो एक इंडस्ट्री तो आपकी फॉल हो गई है, लोग जा रहे हैं दूसरी एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज पे। बेटा ये जो एक्सपेंडिंग इंडस्ट्री है ये कब तक एक्सपेंड करेगी, इसकी क्या गारंटी है, कल को ये भी तो फॉल होगी। जब कल को ये फॉल होगी तो फिर लोगों के पास क्या इतनी सलाहियत है कि वो इससे भी हटिए किसी तीसरी चीज पे चले जाए। आपके पास पैसा कितना है, आपके पास रॉ मटेरियल कितना है, मेजोरिटी आप किस पे लिंक करते हो, किस पे बेस करते हो भाई, इंपोर्ट पे। आप मेजोरिटी इंपोर्ट पे जब बेस कर रहे हैं तो लोकल में किस तरह आपके पास एंटरप्राइज बढ़ेगा, लोकल के लिए तो कंपटीशन है ना वो, लेकिन पॉलिसी समझे। डिस्कस वेदर और नॉट बिल्डिंग मोर रोड्स इन मनीला विल बेनिफिट फिलीपीन इकोनॉमी, सप्लाई साइड पॉलिसी है, नौकरियां आएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, एमएनसी आना स्टार्ट हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा। 2 बेनिफिट 2 ड्रॉ ज्यादा। ठीक है, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सप्लाई साइड पॉलिसी है, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, पोटेंशियल बढ़ने के चांसेस हैं, ये आप बता सकते हैं। हाउएवर बेटा यहाँ पे पीछे उसने एक बात आपको बताई हुई थी बड़ी इंपॉर्टेंट, कि ये डेंसली पॉपुलेटेड है। और यहाँ पर मैंने एक लफ्ज पढ़ा था, जो मुझे मिल जाए तो मैं फिर आप लोगों को बताऊं। यहाँ पे उसने लिखा हुआ था कि यार है, ये देखो, हैज नो स्पेयर लैंड। अबे तो क्या आसमान से रोड खींचेगा, नो स्पेयर लैंड, आपके पास ऑलमोस्ट कोई स्पेयर लैंड नहीं पड़ा हुआ, कहां से रोड बनाओगे। ये एक प्रॉब्लम आ गई, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, डिप्लीशन ऑफ रिजर्व्स, सप्लाई साइड इज अ टाइम कंज्यूमिंग पॉलिसी, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप यही पैसा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स को दें ताकि आपके एक्सपोर्ट्स बढ़े और आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड अब पॉजिटिव की तरफ जाना स्टार्ट हो। क्वांटिटी ऑफ लैंड इंक्रीज हो रहा है, तो वही तो बात पूछ रहा हूँ, कहाँ पे रोड खींचोगे। समझते हैं बात को, क्लियर है। तो ये आपका पूरा डेटा रिस्पॉन्स था जो आप लोगों ने खुद अब अटेम्प्ट